क्लास में हमने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पढ़ा था। आज हम उसी में नेक्स्ट टॉपिक अपना इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन? एक ऐसी इक्वेशन जो किसी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करती हुई बॉडी के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करती है, उसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण कहते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेशन न्यूटन ने किया था, इसलिए इसे हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशंस भी कहते हैं। तो ये तीन इक्वेशन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन है v बराबर u प्लस at, सेकेंड हमारा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द लास्ट वन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें से a हमारा है एक्सीलरेशन, v हमारा है फाइनल वेलोसिटी एंड u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी एंड t हमारा है टाइम टेकिंग। तो ये तीनों इक्वेशन एक समान त्वरण से गति करती हुई, सरल रेखा में गति करती हुई किसी वस्तु के विस्थापन, समय, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को रिलेट करती है, संबंध बताती है। तो इसके डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेराइव करेंगे। इसके डेरिवेशन को करने के लिए हमें कुछ कंसीडरेशन लेनी पड़ती हैं। मान लिया कि कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u, बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स F काम कर रहा है, जिसके कारण उसमें जनरेटेड एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, वो होगा स्मॉल v। कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है पर एक समान बल F काम कर रहा है, जिसके कारण उसमें उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण स्मॉल a है। अब इस एक्सीलरेशन के कारण t टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी बढ़कर v हो जाती है। कल हमने बताया था कि अगर फोर्स बॉडी के डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से चूंकि ये फोर्स बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर ये फोर्स बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन होता तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती। वहां पर हम a ना यूज करके माइनस a लेते। तो फिलहाल हम इस डेरिवेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन मानकर ही करते हैं। तो इस समय जब उसका मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस समय हमने टाइम कंसीडर कर लिया है, टाइम t इक्वल टू 0, और फाइनल वेलोसिटी के समय उसका टाइम हो चुका है t। बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। किसी गिवन टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 है, तब इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम t इक्वल टू t पर वेलोसिटी v है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा हमारा v माइनस u, और टाइम इंटरवल हो जाएगा 0 से t में, टाइम इंटरवल हो जाएगा t माइनस 0। तो इस तरीके से हमें मिलता है a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा at इज इक्वल टू v माइनस u, या ट्रांसपोज करने पर v बराबर u प्लस at। इस तरीके से हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कहाँ होता है? हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे जो इसी इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड होंगे। उसमें इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की दे रखी होगी, टाइम दे रखा होगा, एक्सीलरेशन दे रखा होगा, और t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछेगा। तो आपकी बुक्स में, आपके कोर्स में काफी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हैं, आप लोग करेंगे और पूछेंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
इसमें हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टाइम इंटरवल। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहीं से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हम यहाँ पे देख रहे थे कि बॉडी के पास दो वेलोसिटी थी, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी की जगह पर एवरेज वेलोसिटी लेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगी u प्लस v बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम टेकन t हमारा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए हम v की जगह पर लिख देंगे u प्लस at। यहां पर हमको u प्लस at लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज सेकेंड इक्वेशन में भी होता है। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा s इज इक्वल टू 2u बाई 2 प्लस ut बाई 2 इंटू t। 2 से 2 कैंसिल, t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको मिलेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आपको करने हैं। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी हमने कहा था कि s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमारी थी u प्लस v बाई 2 इंटू t। बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन हम जानते हैं इक्वल टू होता है v माइनस u बाई t। यहां से हम कह सकते हैं कि t इक्वल टू v माइनस q अपॉन t। ये t की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v प्लस u अपॉन 2 इंटू v माइनस u अपॉन a। s इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम एक मैथ के स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे। हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो अगर हमें कहीं मिल गया a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि b प्लस u एंड b माइनस u को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और नीचे हमारा हो जाएगा 2a। ऐसे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। कहीं कहीं बुकों में ऐसे भी लिखा होता है या हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।